Welcome to Millionaires to Billionaires. Hi, this is Siddhant Shukla. This is Millionaire सुनील शुक्ला. आज आपको हम बताएंगे कि सरकार को आप टैक्स कितना एक्चुअल में देते हो. वास्तविक में आपका टैक्स परसेंटेज जो आपको दिख रहा है उससे कई अधिक आप भर रहे हो. I will explain you how much are you paying tax to the Indian government and you will get shocked. You will be shocked. Let me Siddhant, what is the tax you pay to the government? Would you mind to tell me? Come on, I'm in the business industry, so around 30%. Okay, you are in 30% slab. Yeah. He doesn't know how much he's paying. I'll ask him some open question. Do you pay GST also if you're in business? Do you have GST number? I am registered, so yeah, I do pay GST. Okay, he's paying GST. What is the GST percentage? Are you aware? Definitely, Dad. 18%. So you're not paying 30, you're paying 18 first. So let's take Siddhant is doing a business. He's a businessman. He earned, let's take it, he earned 100 rupees. Rupee 100. He's paying GST What, 18%? of 18%, which is 18 rupees. The balance is 82. Would you pay income tax on the balance after GST? Of course, Dad. अब मेरी पूरी कुंडली है उनके पास. जब GST पे कर दिया है तो अब इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. समझे? सरकार से कोई बच नहीं पाएगा. तो इस पे आपको बैलेंस है ये रुपीस, उसमें से आपको 30% ये आपको इनकम टैक्स देना है. तो 82 पे 30% कितना होता है? हम अपना हथियार निकालते हैं. ये हथियार हुआ अकाउंट का फेवरेट हथियार, कलम और कैलसी. डबल सी ये हमारा हथियार है. Let's go. सो 82 इंटू 30%, यानी सरकार को 24 रुपया 60 पैसा ये चुकाएंगे. बच जाएगा 57.40, यानी 57 रुपीज 40 पैसा इनके हाथ में बच गया है. तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं कि सिद्धांत ये 57 में आप क्या क्या करोगे? अरे खाना पीना जैसे राइस एंड दाल नीडेड रहेगा लाइफ में जीने के लिए. ओ हाँ. दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ. दाल चावल खाएंगे. क्या आपको मालूम है कि दाल चावल पे भी 18% आप जीएसटी भर रहे हो? टैक्स देने के बाद जो पैसा आपके पास बचा है, जब आप दाल चावल लाने जाते हो, वो दाल चावल पे 18% आप टैक्स चुकाते हो. और क्या क्या करोगे ये पैसे में? और मेरे पास एक बाइक है, उसकी इंश्योरेंस और सर्विस कर दूंगा. अच्छा, बाइक की इंश्योरेंस करोगे? हाँ. उस पे 18% जीएसटी भी भरना होगा. अरे अच्छा, बाइक इंश्योरेंस हुआ, खुद का इंश्योरेंस नहीं करोगे? नहीं. अच्छा, वैसे मेडिक्लेम का क्या है? मेडिक्लेम पे भी आपको 18% देना होगा सरकार को. अब बीमारी का बात नहीं करना, क्योंकि मुझे दिल का दौरा पड़ेगा तो पहले सरकार जीएसटी लेगी मेरे से, फिर इलाज. दिल का दौरा तुम्हारे पास रखो, सरकार को 80% चाहिए. आप रहो या ना रहो, जीएसटी 18% सरकार लेके रहेगी. तो 18% आपको वहां भी चुकाना है. तो आप एक्चुअल में 87 में आप 18% जीएसटी दे रहे हो. जो भी आप सामग्री खरीद रहे हो, जो भी सेवाएं आप ले रहे हो, वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज यू आर बाइंग इन दिस योर आफ्टर टैक्स मनी, you are paying 18% GST. That is again GST, which is 10.33. यानी ये आपका GST हो गया. तो मतलब मैंने अब तक 53% सिर्फ और सिर्फ सरकार को दी है. अरे आपको जो बचा है ना अभी यहाँ पे, ये हो गया 47 लगभग. यानी आपने सरकार को 53% ये एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज आपको मिल रहे हैं. यानी आपके जो टैक्स है, टोटल जो आप टैक्स भर रहे हो, वो आप 53% भर रहे हो. अब ये फिगर जो आ रहा है, ये आपको इसका ही सामग्री मिलेगा. यानी 100 रुपए में से
माइनस ये 47 का आपने गुड्स एंड सर्विस खरीदा, तो आपका टैक्स हो गया 53% टैक्स। 53% टैक्स। गुरुजी कुछ तो उपाय बताइए। वत्स शान, 53% सरकार को दीजिए, कोई चिंता नहीं, लेकिन जो पैसा आपके पास बचेगा उससे आपको सही जगह लगाना है। तो कहां लगाओगे? किधर आप बताइए। मैं गोल्ड में लगा दूं? गोल्ड आपको 3 से 4% साल में रिटर्न देगी। अच्छा, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स? एसआईपी म्यूचुअल फंड पेपर एसेट है, इसको हम फेक एसेट मानते हैं, और ये 10 साल तक लगाओगे 8-10% मिलेगा। 10 साल कहां देखना, मैं 1 साल का बोल रहा हूं। अच्छा, अगर मैं फिर एफडी में लगा दूं तो कुछ तो मिल जाएगा ना? अच्छा अरे खासा। तुमको बैंक एफडी में 5% साल उसके ऊपर नहीं देगी। 5% में कमाई करोगे, 53% टैक्स भरोगे, 7% इन्फ्लेशन है, ये 7% आपकी पैसे की कीमत कम कर रही है। और बैंक में अगर आपने डाला 5%, तो अब -2 पे तो हो। तो उपाय एक ही है। क्या बताइए? जो आम आदमी नहीं, जो अमीर लोग करते हैं, मिलियनर्स करते हैं, बिलियनर्स करते हैं, करोड़पति लोग करते हैं, जो हम लोग इन्वेस्ट कराते हैं, निवेश कराते हैं मिलियनर बिलियनर्स कैपिटल में, जहां पे आपको साल में हम उस प्रॉपर्टी में निवेश करवाते हैं जिसका लगभग 25% एप्रिसिएशन होता है। यानी 25% आप ले लीजिए, वो प्रॉपर्टी बेच दीजिए, 1 साल के बाद दूसरे प्रॉपर्टी में डालिए। ऐसे कर करके तो 5 साल में 5 साल में आपका रकम दुगना हो जाता है 100%। और ये विकल्प केवल मिलियनर बिलियनर कैपिटल ही दे सकता है। जिस तरह आज ये सुनील शुक्ला एक मल्टी मिलियनर बना हुआ है, एक करोड़पति बना हुआ है, मैं चाहता हूं हर एक हिंदुस्तानी ये टैक्स के चपत से बचने के लिए एक ही उपाय है, आपका पैसा रियल एसेट में लगाए, ताकि आपको रियल इनकम मिले, कंपाउंडिंग इनकम मिले। ऐसे ही चीज, ऐसे वीडियो, रियल स्टैटिस्टिक्स, रियल आपको मैथ्स जो आपके साथ हो रहा है, जो आपको नहीं मालूम है, ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब राइट नाउ टू मिलियनर्स टू बिलियनर्स। सी यू गाइस। हैव यू लर्नड अ लेसन फ्रॉम दिस? डेफिनेटली यार, अभी अगली बार तो मिलियनर बिलियनर कैपिटल में करूंगा इन्वेस्ट। दैट्स द वे। सी यू गाइस। सी यू।